सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वैकेंसी की अपडेट देने वाला हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी की अपडेट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती हैं तो यार जरूर से वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है और यहाँ पे दोस्तों अभी का अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे कि मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ उसी समय ये वैकेंसी की अपडेट हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सारी अपडेट्स दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो भी एलिजिबल हैं, आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं भाई। और बहुत ही तगड़ी खासी सैलरी आप लोगों के लिए मिलने वाली, जैसा कि देख सकते हैं 5.06 LPA तक यहाँ पे सैलरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी अनुभव यहाँ पे ज़्यादा नहीं मांगा गया है, ठीक है। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पे आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा स्टील कंपनी के द्वारा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे जेई लेवल की पोजीशन निकल कर आ चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है भाई 1 जून, ठीक है, यानी कि 1/6/2025 इसकी लास्ट डेट जो है वो रखी गई है। तो इस डेट से पहले पहले जो है आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो। तो चलिए सभी जानकारी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो अभी आप लोगों के लिए मैं सारी अपडेट दूंगा, जो कि मैंने आपको बताया कि टाटा स्टील कंपनी की तरफ से यहाँ पे जेई लेवल की पोजीशन यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आज ही इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। बट इन्होंने जो है 22 तारीख को अपडेट किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये आज ही वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम जो इनकी वेबसाइट है ये चेक करते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सारी अपडेट्स देने वाला हूँ। बट जिसने अभी तक हमारे चैनल वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स के बारे में, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, टाटा स्टील जेई रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यदि आप डिप्लोमा हैं, बीई बीटेक हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे देखो सारी जानकारी बताई गई है। टाटा स्टील कंपनी की तरफ से जो वैकेंसी निकली हैं, डिप्लोमा पास होल्डर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जो शॉर्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया गया है, इस शॉर्ट डिटेल के ऑप्शन पे जाकर के आप पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है। सारी जानकारी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कब लास्ट डेट है, आवेदन कैसे करना होगा, ठीक है ना। तो सारी जानकारी पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। यहाँ पे कुछ अदर डिटेल के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अप्लाई प्रोसेस, लास्ट डेट। तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। तो इन लोगों, आप जो भी लोग देख रहे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये डिटेल्स को पहले ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद तभी जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन को भी ध्यानपूर्वक देख लेना, उसके बाद ही आवेदन करना। क्योंकि यार देखो, जब तक आप पूरी डिटेल्स नहीं समझोगे तो आप आवेदन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले सारी डिटेल्स को समझा करो, देखा करो, उसके बाद आवेदन करा करो। यहाँ पे कुछ अदर डिटेल की बात करें हम, तो यहाँ पे अदर डिटेल में आप देखेंगे ओवरव्यू डिटेल में, यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बट कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं वो भी आपको बताई गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी और भी कई सारी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें नोटिफिकेशन में भी सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये यहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल की, इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सारी जानकारी भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा या बीटेक कैंडिडेट। और यहाँ पे देखिए मैंडेटरी एक्सपीरियंस, यहाँ पे भाई ये ज़रूरी जो अनुभव है वो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 1 मई 2025 तक न्यूनतम 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव
अधिमानकता स्टील विनिर्माण संयंत्र इलेक्ट्रिक्स ऑफ फर्नेस प्लांट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सारी जो जानकारी है वो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा स्टील कंपनी की तरफ से जो एज निकली है भाई, ये एज के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए भाई, सामान्य वर्ग के जितने भी उम्मीदवार हैं उनका जन्म 1 मई 1993 को या उसके बाद का होना चाहिए, और महिला, SC, ST, ट्रांसजेंडर या दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार हैं उनकी जन्म 1 मई 1990 को या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एंड यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आप लोगों के लिए देखने को यहाँ पे भी मिल जाएगा, जो कि 13,500 रुपये सैलरी मिलेगा, और CTC लगभग यहाँ पे 5.06 LP देखने को मिलेगा। इसके लिए जो एलिजिबल स्टेट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे भारत से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के पात्र होंगे, लेकिन पंजाब के उम्मीदवारों को ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको क्वालिफाई करके ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें कुछ एप्लीकेशन डेट्स बताई गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन जो डेट स्टार्ट हुए थे वो 22/5/2025 को नोटिफिकेशन अपडेट हुआ था, लेकिन वेबसाइट पर आज ही अपडेट हुआ है 25/5/2025 को। इसकी जो लास्ट डेट है ये आप लोगों को 1 जून 2025 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील जेई की तरफ से जो जेई लेवल की जो पोजीशन निकली है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बता दूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपका मार्कशीट एंड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, ईमेल, मोबाइल और कवर लेटर वगैरह। ठीक है, और फ़ोटो वगैरह, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई मोड की, तो यहाँ पे जो अप्लाई करना होगा, आवेदन करते समय सभी उम्मीदवार को ध्यान रखना है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से फॉर्म को आपको फिल करना होगा। कैसे फॉर्म को फिल करना होगा ये भी मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बहुत ही ईजिली तरीका से। तो अभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, या फिर गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे सर्च करना है भाई ऑनलाइन जॉब तक। ठीक है, ऑनलाइन जॉब तक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया ऑनलाइन जॉब तक। एंड जैसे ही मैंने सर्च किया तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दिख रही है www.onlinejobtak.online। ठीक है, ये आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। यहाँ से आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आवेदन का लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल्स को आप समझ पाओगे बहुत ही ईजिली तरीका से। इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए और पूरी जानकारी देखिए, उसके बाद आवेदन करिएगा। ठीक है, आवेदन के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर पहले ही टैब आपको दिख जाएगी टाटा स्टील जेई रिक्रूटमेंट 2025। अब इसके लिए भाई साहब बहुत ही अच्छी खासी जॉब निकल कर आ चुकी है। यहाँ पे आपको रीड मोर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें, जो भी ऐड दिखाई देता है उसे बंद करें पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन नीचे जब स्क्रॉल करोगे ना तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे लिंक्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अप्लाई का लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बट अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो क्लिक का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप पहले तो नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा हायरिंग टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट। ठीक है, टाटा स्टील की तरफ से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जेई लेवल की पोजीशन निकली हैं, और इसकी जो डेट जो अपडेट हुआ है 22/5/2025 को। ठीक है, इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी एंड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब इसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट जो हैं वो एक इनकी संस्था भी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे RD टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर के अंदर में है। इसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे जो बता रखा है उन्होंने कि कैंडिडेट्स विद पार्ट टाइम कॉर्पोरेंस डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट टू बी एलिजिबल। ठीक है,
और इसके लिए 3 ईयर का जो डिप्लोमा है वो 3 ईयर का जो आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। मार्क्स कितने होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, 50% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे फीमेल, SC ST या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए या PWD कैंडिडेट के लिए। और मैंने एज के बारे में बता दिया, आपको सैलरी के बारे में बता दिया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको लोग के बता दिया। पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आप देख सकते हैं 1 जून 2025 रखी गई है। एंड यहाँ पे सारी जानकारी देखने के बाद तभी आवेदन करिएगा। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैकेंसी इन टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करना है। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्लिक करना है जब फॉर्म अगर आप भरना के लिए इच्छुक हैं तो। अब इसके लिए देखो कैंडिडेट टाइप, यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट करना है। जनरल कैंडिडेट में जनरल में ही आपको सभी जो कॉलम्स हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड का नंबर देना होगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल जैसे कि आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कैटेगरी, टॉमिकल स्टेट्स, ठीक है। विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पे कोई पहचान चिन्ह हो तो दे सकते हो। और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुलेगा जब आप पूरी जानकारी ऊपर से फिल कर लोगे तब, ठीक है। ये जानकारी जो दे रखी है ये भर लोगे तब, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कि ईमेल आईडी वही डालें जो चल रही हो, क्योंकि उस पर कैप्चा कोड आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर भी वही डालें जो चल रहा हो, उस पर भी कैप्चा कोड आएगा, वेरीफाई करना होगा, ठीक है। फिर आता है आपका एड्रेस, तो एड्रेस में अपना हाउस नेम, विलेज नेम, ठीक है, जो भी हो वो दे सकते हैं। स्ट्रीट रोड नंबर कोई है तो वो बता दीजिए। आपका विलेज कौन सा है वो बता दीजिए। आपका यहाँ पे स्टेट कौन सा है वो भी बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका पिन कोड कौन सा है वो बता दीजिए। अगर आपका एड्रेस सेम टू सेम रहता है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका एड्रेस सेम टू सेम भर जाएगा। अब आता है भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या करना है आप लोगों के लिए। आपने जो है कंप्लीट डिप्लोमा कर रखा है आफ्टर 10th के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टिक करिए। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 10th की डिटेल है ना इसको फिल करना है, ठीक है। 10th की डिटेल को फिल करना है, जैसे कि इस कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और प्रतिशत कितने परसेंटेज मार्क्स आए वो बताइए, ठीक है। फिर आता है भाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जैसे कि आपने डिप्लोमा या BBTech कर रखा है उसके लिए बता सकते हैं, और किस ब्रांच में कर रखा है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे ऑप्शन, देखिए यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम देना होगा, फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ पे ब्रांच, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितनी है, ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो वो आपको बताने होंगे यहाँ पे। अब आता है भाई डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे फिल करना होगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेस्टिनेशन, कब से लेके कब तक किया है, नेचर ऑफ वर्क बताइए उसके बारे में कि आपका कैसा कैरेक्टर रहा था, ठीक है, वो आपको बता दीजिए यहाँ से। उसके बाद आता है फिर यहाँ पे टोटल जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, काउंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आता है फिर रिज्यूम आप चाहे PDF में अपलोड कर सकते हो या MS ऑफिस में या वर्ड में, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने जो आपका जो रिज्यूम है उसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे कर देना है टिक, सारी डिटेल्स जब भर लोगे उसके बाद यहाँ पे भी टिक कर देना है। देन जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है पर आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने फॉर्म को भर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इजीली तरीका से आप फॉर्म आवेदन कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो किसी का तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।